मेन मकसद है कि आज हम जो शिक्षक दिवस मना रहे हैं, इसका कुछ पर्पस है, इसका कुछ उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? आज हम लोग टीचर्स डे मना रहे हैं, ये किनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मना रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग मना रहे हैं। और प्रत्येक वर्ष हमारे देश में मनाया जाता है, विभिन्न शिक्षण संस्थानों में मनाया जाता है। अब देखेंगे मनाने का उपलक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इससे क्या सीख हासिल करना चाहिए। मेन चीज ये सीखना है। तो आपको इससे क्या सीख हासिल करना, इस बात को समझिए। देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इतिहास को पढ़ेंगे तो वो बहुत ही अच्छे शिक्षक थे सब, जबकि बहुत बड़े बड़े पद पर गए हैं, राष्ट्रपति बने हैं, हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने हैं, और अच्छे दार्शनिक थे। दार्शनिक किसको कहते हैं? फिलोसोफर को। और हमारे लिए कुछ ऐसे वक्तव्य कह के गए हैं जिन पर चल करके हमारे देश के बड़े बड़े व्यक्ति क्या किए हैं, अपने गरिमा को पहुंचे, अपने मंजिल तक पहुंचे। तो हमको इस दिन से यह सीख हासिल करना है कि हम अपने मंजिल को पाए। उस मंजिल को पाने के लिए हमको जो लक्ष्य है, आपका जो टारगेट है, उस टारगेट के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। समझ गए बात? इस दिन से हमको सीख यह लेना है कि हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहे, मेहनत करते रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि केवल हंसी खेल कर ये हो गया। आप यह सीख लीजिए कि बचा हुआ दिन जो है आपके लिए, आपका होने वाला एग्जाम जो है, इसमें अच्छा मेहनत करें, सब अच्छे मार्क्स से लाए। देखिए मन में मानसिकता बैठी हुई है आपको कि हम कमजोर हैं, या समझ गए बात? सब कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए, एक कोशिश होना चाहिए, एक हिम्मत होना चाहिए। समझ गए बात को? तो आज से हम लोग सीख लेंगे। बाकी जो आप गुजार दिए समय, फालतू समय में व्यर्थ कर दिए, इधर घूम के उधर घूम करके, बचा हुआ जो आपके समय 4 महीना 5 महीना है बचा हुआ वक्त, आप इनको पढ़ने में लगाए। इससे यह सीख हासिल करना, एक अच्छे इंसान बनिए, एक कामयाब व्यक्ति बनिए। एक कामयाब व्यक्ति बनने के लिए आपको मेहनत शर्त है। समझ गए बात को? तो इसीलिए आप लोग बचे हुए कीमती समय को बेकार नहीं जाने दीजिए, व्यर्थ नहीं गवाइए, पढ़ने में लगाइए, मेहनत कीजिए, आप अपने मकाम को पाइए, अपनी कामयाबी हासिल कीजिए। समझ गए बात को? एक टीचर का यही ख्वाहिश होता है कि मेरा बच्चा जो है बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा बने। एक टीचर ये नहीं चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है अपने मंजिल को नहीं पाए। आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक टीचर जो है जान की बाजी लगा देती है। समझ गए बात को? तो सबसे पहली बात तो हमको सीख हासिल करना है। दूसरी बात, आपके जीवन के जो भी टीचर हैं, चाहे आपको अ से ज्ञान तक का शिक्षा क्यों न दिया हो, चाहे आपको 5वीं क्लास में क्यों नहीं पढ़ा हो, आपको इंटर में क्यों नहीं पढ़ाया हो, आप कहीं भी शिक्षा हासिल किए हैं, उसके प्रति आपके दिल में सम्मान होना चाहिए, उसके प्रति आपके दिल में आदर होना चाहिए। समझ गए बात? वो आपसे पैसा नहीं मांगते। आप पढ़ाई जब छोड़ देते हैं तो आपसे नहीं ये कहते कि आपको 2000 टका देते। वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो हमसे पढ़ के निकले हैं हमारे पास से, तो वो हमारे हमारे प्रति जो है उनका सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट। समझ गए बात? ये नहीं सोचना कि इसके पास तो वो से ज्ञा तक पढ़े थे, ये छोटका टीचर है, इसका क्या आदर करे या इनका क्या सम्मान करे। आपको पता होना चाहिए कि यदि वो से ज्ञा तक का शिक्षा वो नहीं देते, आज आप जो 10th क्लास में नहीं होगा। होता है तो प्राइमरी स्टेज के टीचर को आप भूल जाते हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा योगदान है कि आज 10th क्लास में आप। समझ गए बात को? तो आप सभी टीचर का सम्मान करें। उसके बाद अपने जीवन में प्रण लीजिए आज के दिन से कि हम क्या करेंगे, अपने मंजिल को पाने के लिए मेहनत करेंगे, टीचर के बात को सुनेंगे। क्योंकि टीचर आपको डांटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या कुछ कहते हैं तो आपके हित में कहते हैं, आप उन बात को फॉलो करें, उनको माने। यदि उनके बात को मानेंगे तो आप निश्चित रूप से कामयाब होंगे, कोई रोक नहीं सकता, आप मंजिल को निश्चित पा लेंगे। ठीक है, तो इतना ही। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं